बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की सना है, आलमीन के रब की हम्द है। आप ये टाइम नोट कर लीजिए, रोज़ाना हम इस कमो बेश इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मौजू है कुरान और साइंस, मौजू है कायनात की वुसअत, मौजू है अल्लाह ताला की कायनात कितनी बड़ी है, मौजू है अल्लाह ताला कितना बड़ा है, जिसकी तख्लीक इतनी बड़ी है, वो खालिक कितना बड़ा होगा। और ये यकीन है, मैं अपनी अपनी तो कह सकता हूँ कि मैंने जब इस सब चीज़ों को पढ़ा, जब ये स्क्रिप्ट तरतीब दिया, जब ये रिसर्च की, तो मुझे अपनी कम इल्मी का भी एहसास हुआ, कच फहमी का भी एहसास हुआ। मैं हैरान परेशान हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जब हम इस दास्तान को आगे बढ़ाएंगे तो हम बात करते चले जाएंगे, बात करते चले जाएंगे, और आपके दिलो दिमाग से और जबान से अल्फाज निकलते चले जाएंगे, आप दोहराते चले जाएंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। डायरेक्ट आज के मुद्दे पर आते हैं। हमने जमीन के चांद पर तफसील से बात की थी कि चांद पर हो क्या क्या रहा है, लेकिन जमीन के चांद से जब हम फारिग हुए तो हमने अगला सवाल पूछा कि बस ये एक ही चांद है ना पूरे सोलर सिस्टम में। अभी कायनात की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की। तो पता चला नहीं, चांद एक नहीं है, एक सैयारा, उसके दो चांद हैं। कोई है जिसके 50 से ज्यादा चांद हैं, कोई है जिसके 100 से ज्यादा चांद हैं। मालूम हुआ अभी कायनात को छोड़ दें, हमारी अपनी जमीन के आसपास 300 के करीब चांद है। 300 चांद है तकरीबन, और हर चांद की एक अलग दास्तान है। अब आप अगले 10 मिनट हमारे साथ रहिए, सुनिए और हैरान हो जाइए कि ये आलम क्या है, ये माजरा क्या है। अब इतना वक्त नहीं है कि एक एक चांद के बारे में अर्ज करें, जाहिर है कि 300 चांद है तो कितनी बात हो सकती है। लेकिन हमने यूं किया है कि जरा निजाम शमसी के जो कुछ सबसे ज्यादा दिलचस्प चांद हैं, हम आपके लिए उसकी इंफॉर्मेशन बहुत शॉर्ट करके आपकी खिदमत में लाएं, ताकि अभी उलमा कराम भी फरमा रहे थे कि एक मुसलमान को दुनियावी हवाले से भी उसको मालूमात होनी चाहिए, और ये मालूमात तो दुनियावी भी है, दीनी भी है। ये मैं बताती है अल्लाह ताला पर हमारा ईमान पुख्ता करती है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चांद हमें लगे हमने शॉर्ट डाउन किए हैं। मैं अर्ज करता हूं ताकि मालूमात में मैं अपनी बात करूं, मेरी मालूमात में इजाफा हो, ईमान में इजाफा हो। बस जल्दी जल्दी चलते हैं। पहले आप इसका सुन लीजिए अगले 50 सेकंड के लिए। ये मार्स है ना, मार्स का एक चांद है। वैसे तो चांद उसके ज्यादा है, एक से ज्यादा चांद है, लेकिन मार्स का एक चांद है, फोबस कहते हैं। ये इतना अजीब व गरीब चांद है कि जमीन पे हमारे एक चांद है ना, वो चांद निकलता है और चांद चला जाता है। ये जो चांद है जो मार्स पर है, ये ऐसा है कि अगर आप फर्ज करें कि मरीख पर रहते हैं अगर आप, तो आपको ये चांद एक दिन में 3 बार तुलू होता हुआ और 3 बार गुरूब होता हुआ नजर आएगा। अजीब, एक ही चांद है, दूसरे चांद की बात नहीं कर रहे इसके। एक ही चांद है, दिन में 3 मरतबा तुलू हो रहा है, 3 मरतबा गुरूब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और सैयारा नेपच्यून का एक चांद है, ये भी अजीब है। टाइटन इस चांद का नाम है। अजीब है, क्यों अजीब है भाई? ये जमीन है ना, और जमीन का चांद यूं घूम रहा है ना जमीन के इर्द गिर्द। आपने देखा था कि ये जमीन घूम रही है, जमीन के साथ जमीन का चांद भी घूम रहा है। ये जो चांद है ये अजीब है, अल्लाह ताला की पता नहीं क्या क्या तख्लीक है। ये चांद उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। क्या मतलब? जो सैयारा है नेपच्यून वो इस तरह घूम रहा है, अगर मिसाल के तौर पे वो चांद इसके उल्टे घूम रहा है। यानी अब आप कुछ इस तरह की सूरत है, ये सैयारा यूं घूम रहा है, चांद उल्टा घूम रहा है। यानी कुछ अक्सर साइंसदानों का ये मानना है कि ये चांद असल में नेपच्यून का था ही नहीं। तो क्या हुआ था? ये चांद चट्टान की सूरत में या किसी भी सूरत में खला में भटक रहा था। ये इस सैयारे के पास से गुजरा, और जब इसके पास से गुजरा तो इसकी कुव्वत में फंस कर रह गया। तब से अब तक इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। सैयारा यूं घूम रहा है, चांद यूं घूम रहा है। ये पूरे निजाम शमसी का इतिहास से सबसे मुनफरिद चांद है। और इस चांद पे बहुत बर्फ है, बहुत बर्फ है इस चांद पे। यानी इतनी बर्फ है इस चांद पे कि जमीन पे सबसे ज्यादा सर्दी एंटार्क्टिका में आज तक पड़ी है, -80 डिग्री। इस चांद पे दर्जा हरारत आमतौर पे कितना होता है? -100, -230 डिग्री सेंटीग्रेड। एक अलग ही दुनिया बर्फ की आबाद है। गोया आबाद तो नहीं है, रह नहीं रहा, लेकिन एक अलग अजब मामला है। आगे बढ़े। एक और चांद है, ये चांद है नेपच्यून का। ये चांद तो इसके अंदर क्या हो रहा है अलग बात है, ये दिखने में ही अजीब है। अजीब, ये इस तरह का चांद है कुछ।
ये दिखने में भी अजीब है, इसकी रफ्तार भी अजीब है। यानी जहां कुछ चांद ऐसे हैं जिनको एक चक्कर मुकम्मल करने में 7 घंटे लगते हैं, कुछ चांद ऐसे हैं जो एक चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं 7 घंटे में, इस चांद को यही काम करने में कितना टाइम लगता है? इसको 7 घंटे नहीं लगते, इसको 7 दिन भी नहीं लगते, इसको 70 दिन भी नहीं लगते, इसको 360 दिन लगते हैं ये एक काम करने में, एक चक्कर लगा 360 दिन। आप अल्लाह ताला की तख्लीकात की जो मतलब जो अलग अलग मुख्तलिफ नौ चीजें वो नोट कर रहे हैं कि वही निज़ाम शमसी है, वही चांद है, एक चांद ने 7 घंटे में चक्कर मुकम्मल कर रहा है, साथ एक और चांद है वो 360 दिन में चक्कर मुकम्मल कर रहा है। इस चांद की एक और बड़ी अजीब बात है, ये कभी अपने सैयारे से बहुत करीब हो जाता है, कभी बहुत दूर चला जाता है, फिर बहुत करीब हो जाता है, फिर बहुत दूर चला जाता है। यानी कितना करीब कितना दूर चला जाता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, कभी ये चांद नेपच्यून से सिर्फ 1 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। अब जाहिर है मैं तो, हमें अल्फाज एक्सप्रेशन हर चीज की कैद है, मैंने 1 मिलियन इस तरह कह दिया जैसे 1 किलोमीटर भी ना हो, 1 मिलियन। कभी कभी ये चांद अपने सैयारे से 1 मिलियन किलोमीटर के फासले पर होता है, और कभी कभी यही चांद घूमते 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 अपने सैयारे से 10 मिलियन किलोमीटर दूर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर दूर चला जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर आप ये सुनकर हैरान हो रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा आप अभी हैरान ना हो हैरान, अपनी हैरानगी बचा के रखिए, इसलिए कि ये तो मैंने आपकी खिदमत में पूरे निज़ाम शमसी के एक सैयारे के एक चांद की एक खुसूसियत अर्ज की है। आगे चलें क्योंकि वक्त कम है, बहुत सारे चांद डिस्कस करें ना हमने। तो एक और प्लेनेट का एक और चांद है, मिरांडा करके कुछ कहते हैं इसे, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरीके की है कुछ, ये शेक्सपियर की एक तहरीर है, उसके किरदार की एक हीरोइन के नाम पर है। इस चांद में कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो निज़ाम शमसी के किसी और चांद में है ही नहीं। क्या मतलब? यानी अगर आप खाली इस चांद को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज थी, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे और उसको जोड़कर बनाया गया। ऐसा ये चांद इस तरह का है जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे ये है वो चांद। इसकी ख्याली तस्वीर, हम कुछ एक्चुअल कुछ ख्याली तस्वीर दिखाएंगे, कुछ AI जनरेटेड इमेजेस। ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गई है कोई चीज और उसको जोड़कर बनाया है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कई साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसा ही है, ये कोई वीडियो गेम नहीं चल रही है, कायनात में हो रहा है ये सब कुछ। कई साइंसदानों का बाकायदा ये मानना है कि ऐसा लगता है कि किसी जमाने में पता नहीं कितने 100 कितने हजार कितने अरब साल पहले एक बहुत बड़ा तसादुम हुआ था, बहुत बड़ा टकराव हुआ था। उस टकराव की वजह से ये चांद टूट गया था, फिर ग्रेविटी की वजह से दोबारा जुड़ गया और अब सर घूम रहा है। इस चांद के अंदर खाली ये नहीं है, इस चांद के अंदर गहरी गहरी वादियां हैं, खाइयां हैं। चांद के अंदर पूरे निजाम शमसी की सबसे गहरी वादी इस चांद में है। 20 किलोमीटर गहरी वादी है इस चांद के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? ये 20 किलोमीटर कितना होता है? इसको समझने के लिए हम ये समझ लें, जमीन पर जो सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आसमान से बातें कर रहे हैं ना। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? तकरीबन 8 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो इतनी गहरी खाइयां हैं इस एक चांद के अंदर, और यहां बर्फ ही बर्फ है। अभी आपने मनाजिर देखे होंगे तो आपको खूब बर्फ नजर आई होगी, इसलिए कि इस चांद पर बर्फ ही बर्फ है, चटाने ही चटाने। टेम्परेचर -187 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, सैटर्न की तरफ चलते हैं। इस सैयारे के तो अपने 150 चांद हैं। 150 चांद एक सैयारे के, जैसे हमारा सैयारा है जमीन, उसका एक चांद है, इसके 150 चांद हैं। उसमें से एक चांद है टाइटन। ये चांद दिखने में लगता है जमीन जैसा, लेकिन है नहीं जमीन जैसा। इस चांद के अंदर दरिया है, लेकिन जमीन के दरियाओं जैसे नहीं है। फिर क्या दरिया किसी और जैसा? दरिया तो समंदर पानी का ही होता है ना भाई, और भी किसी चीज का होता है क्या? जी हां, इस चांद के अंदर मीथेन के दरिया हैं। इस चांद के अंदर भी समंदर है, पानी के समंदर नहीं है। इस चांद के अंदर मीथेन के समंदर हैं। इस चांद के अंदर बारिश हो रही है, जमीन की तरह हमारे मीथेन की बारिश हो रही है।
मैं जब ये सब पढ़ रहा था तो मुझे अंदाजा अपनी कम इल्मी का हो रहा था कि हमने ये दरख्त, पहाड़, दरिया समझकर ही मैंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बार तेरे के क्या कहने तेरी तख्लीकात के। भाई ये तो ये मंजर है चांद के अंदर, ख्याली कुछ ऐसा मंजर है। ओ भाई हम तुम जहां सोच नहीं जा सकती वो सब कुछ आबाद है। बर्फ के पहाड़ है इसी चांद के अंदर, इस तरीके से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं। एक और चांद है, एक और चांद है सैटर्न का, जहां बर्फ के फव्वारे हैं। वहां बर्फ के पहाड़ थे, यहां बर्फ के फव्वारे हैं। यानी आप सोचें खला में 100 किलोमीटर बुलंद पानी के फव्वारे हैं और बर्फ के नीचे पूरा एक समंदर मौजूद है। बर्फ के नीचे पूरा एक समंदर मौजूद है। एक और चांद भी है, वो भी अजीब है। क्यों? एक अगले चांद की तरफ बढ़ते हैं। आयापिटस कहते हैं ये 2 रंगों का चांद है। 2 रंगों का चांद? जी हाँ, हमारा चांद तो एक ही तरह का ना, ये चांद ही 2 रंगों का है। इसका एक हिस्सा बहुत चमकदार है, बहुत बर्फानी है, बहुत सफेद है। इसी चांद का दूसरा हिस्सा मुकम्मल तारीख है, मुकम्मल स्याह है। आप बस सुनते चले जाइए और अल्लाह अकबर कहते चले जाइए और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब एक और चांद है, ये तो ये अजीब है, ये अजीब है। ये एक साइज के एतबार से भी छोटा है और साइज के एतबार से ग्रेविटी भी होती है। किस्सा मुख्तसर, ये एक और चांद है, इसकी ग्रेविटी कम है। जमीन पर हम जब कदम उठाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से कदम नीचे आता है ना, कोई चीज उछालते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं। हमारा जमीन का जो चांद है उसकी ग्रेविटी 6 गुना कम है। इसलिए जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया था तो वो उसका कदम जब उठ रहा था तो उस रफ्तार से नहीं आ रहा था। अब ये जो एक और चांद है इसकी ग्रेविटी इतनी कम है, इतनी कम है, क्या आप समझ लें ये एग्जिस्ट तो करता है ये चांद छोटा सा, लेकिन इसकी ग्रेविटी है ही नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इस चांद पे अगर कोई शख्स फर्ज करें कि खड़ा है, तो इस चांद पे अगर कोई शख्स इसकी सतह पर खड़ा है और अगर वो एक जंप मारता है तो वो उछलकर खला में चला जाएगा, वापस ही नहीं आएगा, खला में चला जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी, ये ग्रेविटी कितनी बड़ी नेमत है तो अभी पता चला मुझे। कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? क्योंकि जिस चांद पर ग्रेविटी नहीं है वहां का आलम यह कि वहां से कोई जंप करेगा तो वो ऊपर ही चला जाएगा, वो खला में चला जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अगली बात अर्ज करूं और आज के तक ये सेगमेंट खत्म करें, कुरान करीम की बहुत सारी आयत थी जो हम वैसे पढ़ते हैं, तसलसल में पढ़ते हैं, तर्जुमा भी पढ़ते हैं, तसलसल में पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने के बाद all of a sudden many things started making sense to me. ये सूरह, अभी आपने सब कुछ सुन लिया ना, अब आप सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 191 है। अब आप सोचें कि ये बात उस जमाने में, आज तो हमें समझ आ रही है, इट इज मेकिंग सम सेंस। यानी ऑफ कोर्स कुरान मजीद से ज्यादा सेंसिबल किताब कोई नहीं है, हमारी कम अक्ल है कि हमें समझ में नहीं आ रही थी बात। आप सोचे 1400 साल पहले ये बात हो रही है, कैसे हो रही है अगर ये किताब हक नहीं है तो? सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 191 है। मैं सिर्फ तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आयत का भी आप एक अक्स देख सकेंगे। और उस आयत का तर्जुमा ये है, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमान और जमीन की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं, वो बेख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार ये सब कुछ तूने फजूल नहीं बनाया। वो बेख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार तूने सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है इससे कि अबस काम करे, बस ऐ रब हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। बहुत सारे अशआर अब समझ में आ रहे हैं जो हम कायनात के हवाले से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने चांद के अजायबात सुन लिए हैं तो मैं जाते जाते हाथ जोड़कर एक छोटा सा चैलेंज नहीं लेकिन गुजारिश करना चाहता हूं। निजाम शमसी के जो बहुत हैरत अंगेज चांद हैं वो जुपिटर में है, जिसकी हमने बात ही नहीं किया, और इसकी कुछ ऐसी चीजें हैं
जो कि इन सारे चांदों में मिली थी। और जब आप वो सब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो कोई बात ही नहीं है। उसमें इतनी इतनी अजीब व गरीब बातें हैं। और वो बातें क्या हैं, कलर्स करेंगे।